प्रियजनों नमस्कार। मैं विभुम एस्ट्रो अज्ञानी अपने YouTube चैनल ज्योतिष प्रकाश मंच में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सावन मास अपने आप में अद्भुत है। सावन मास के बारे में जितनी चर्चा करी जाए उतनी कम है, इतना पावन ये मास है। इस पावन मास में हमें अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु कई सारे अवसर प्राप्त होते हैं, जैसे सावन के सोमवार, जैसे मासिक शिवरात्रि सावन की पड़ती है। सावन में विशेषकर भगवान शिव की पूजा करने का तर्क संगत हम लोग को मिलता है कि भगवान शिव की पूजा करी जाती है, ये तार्किक है। परंतु सावन मास में ही एक ऐसा सुनहरा अवसर हम लोग को प्राप्त होता है जिसमें मनुष्य अपनी किसी भी मनोकामना की पूर्ति कर सकता है, और वो शुभ अवसर होता है दोस्तों कामिका एकादशी। दोस्तों, सावन मास में 2 एकादशी पड़ती हैं, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की। जो एकादशी कृष्ण पक्ष को पड़ती है, कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं दोस्तों, जो पूर्णतः भगवान विष्णु को समर्पित होती है, श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है। क्या है कामिका एकादशी का महत्व, क्यों व्रत करना चाहिए, आइए जानते हैं। दोस्तों, कामिका एकादशी को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था, और ये अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण है कि कहा जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक, कोई भी साधारण व्यक्ति, कोई भी इस जगत का चराचर जगत में पुरुष प्राणी कामिका एकादशी की अगर व्रत कथा भी सुन लेता है तो भगवान श्री हरि की कृपा से उसके सर्व पापों से उसको मुक्त कर दिया जाता है। इतनी महत्वपूर्ण ये एकादशी है दोस्तों। अब जानते हैं कब है ये एकादशी। तो दोस्तों, आगामी 3 तारीख को दोपहर में 12:59 पर एकादशी तिथि लग जाएगी। परंतु हम सनातन धर्मी हैं और हम उदया तिथि को मानते हैं, और ये एकादशी 4 तारीख को दोपहर में 3 बज के, अर्थात 4 अगस्त को दोपहर में 3:17 तक रहने वाली है। हम उदया तिथि को लेते हैं, इसलिए कामिका एकादशी का व्रत दोस्तों 4 अगस्त को रखा जाएगा। दोस्तों, 4 अगस्त को हमको व्रत रखना है। व्रत का पारण कब करना है, तो दोस्तों हम व्रत का पारण अगले दिन अर्थात 5 अगस्त को गुरुवार के दिन सुबह 5:40 से लेके 8:26 तक हम कभी भी व्रत का पारण कर सकते हैं। अर्थात आपको पूरा एक दिन व्रत करना है। दोस्तों, अपने आप में ये अद्भुत अवसर है। किन लोगों को व्रत अवश्य करना चाहिए, आप कोई भी लग्न के हो, कोई भी राशि के हो, डजंट मैटर। आपको अगर पुत्र की कामना है तो आपको ये व्रत अवश्य रखना चाहिए। दोस्तों, अगर डॉक्टर ने कह दिया है कि आपको IVF की ज़रूरत है, या इस तरीके की दिक्कत, आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि भगवान विष्णु से सीधे रिलेट करता है गुरु, और जन्मांक में एस्ट्रोलॉजी में गुरु धन का कारक होता है। अन्य सुख सुविधाओं का कारक, सबसे ज़्यादा कारकत्व तो गुरु के पास होता है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में हम भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए ये अवसर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमें व्रत करना चाहिए। व्रत करने के नियम अत्यंत सरल हैं। आप सुबह उठिए, अपनी दैनिक क्रिया से निवृत्त हो जाइए। कोशिश करिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। सुबह 4 साढ़े 4 तक बिस्तर हर हाथ में छोड़ दीजिए, अपनी दैनिक क्रिया से निवृत्त होइए। भगवान श्री हरि को केसर अति प्रिय है दोस्तों। भगवान श्री हरि को हल्दी का टीका या पीले चंदन का टीका लगाकर केसर समर्पित करके तुलसी दल समर्पित करिए। तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है। और उसके उपरांत वहीं बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए दोस्तों। पूरा दिन पूजन पाठ करिए। कोशिश करिए पूरा दिन, अगर आप दिन में 3 बार विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हैं, अर्थात सुबह के पहर में, फिर दूसरा पहर जो दोपहर का मध्यकाल का पहर होता है, फिर सायंकाल में, तीनों टाइम अगर आप तीनों पहर में भगवान श्री हरि विष्णु की सेवा या भगवान श्री हरि विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, समझ लीजिए अभूतपूर्व सफलता, अभूतपूर्व आपके लिए ये प्रयोजन होने वाला है दोस्तों। नहीं कर सकते तो कोशिश करिए सुबह की बेला में या संध्या काल में अवश्य एक बार तो अवश्य आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। विष्णु सहस्त्र नाम नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको विष्णु सहस्त्र नाम के समतुल्य एक मंत्र देता हूं, और वो मंत्र इस प्रकार है, सुनिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा
मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि। इस मंत्र का आपको जाप करना है 3 माला कम से कम। भगवान के बाएं तरफ तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। दोस्तों बस इतना सा उपाय करना है आपको। व्रत में आप फलाहार से रख सकते हैं। अगर आप दवा ववा लेते, कोशिश करिए कुछ ना खाइए पूरे दिन। अगर दवा ववा लेते हैं तो समस्याएं हो जाती हैं। जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए यह व्रत नहीं रख सकते आप। तब भी अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं, कोशिश करिए पहली बात तो रखने की। अगर नहीं रख सकते हैं तो तीनों टाइम विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए, या जो मैंने मंत्र दिया है उस मंत्र का जाप करते रहिए। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सफलता प्रदायी ये चीज़ें सिद्ध होंगी। दोस्तों ऐसे अवसर बार बार नहीं आते हैं। कामिका एकादशी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस विषय से अवगत कराना मेरा कर्तव्य था आप लोगों को। 4 अगस्त को व्रत रखा जाएगा, 5 अगस्त को पारण किया जाएगा। पूरा विधि विधान मैंने आपको बता दिया है। भगवान को तुलसी दल अवश्य समर्पित करिएगा, केसर अवश्य समर्पित करिएगा। अभी 2 दिन का समय है, तैयारी पूर्ण कर लीजिए अपनी, और पूरे विधि विधान से भगवान श्री हरि की सेवा करिए। हालांकि भगवान श्री हरि योग निद्रा में है, परंतु पूजा उनको स्वीकार होती है। और दोस्तों अगर, क्योंकि भगवान श्री विष्णु का ही अवतार श्री राम थे, और जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। ऐसी स्थिति में आपको ये व्रत अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये विषय मेरा अच्छा लगा होगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी ही जानकारियों को प्राप्त करने के लिए चैनल पर बने रहिए, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भोले, जय श्री राधे।